बड़ी अहम खबर के साथ छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई में सैनिकों ने 12 नक्सलियों को ढेर किया है, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। इस हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि 32 जवान घायल भी हैं, जबकि एक जवान लापता है। वहीं हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की है। अमित शाह की बैठक में ताजा हालात की समीक्षा के साथ रणनीति पर भी विचार किया गया है और साथ ही बैठक में आईबी के निदेशक, गृह सचिव, सीआरपीएफ और साथ ही गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वहीं अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से इस मुद्दे पर बातचीत की है और केंद्र सरकार की तरफ से हर स्तर पर राज्य सरकार को मदद देने का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि शुक्रवार की रात बीजापुर और सुकमा जिले के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन, डीआरजी और साथ ही एसटीएफ के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था और इस दौरान जोनागुड़ा पहाड़ियों के पास सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम के साथ नक्सलियों की 4 घंटे तक मुठभेड़ चली थी। इस हमले का मास्टरमाइंड बटालियन नंबर 1 का हेड हिडमा है। माओवादियों का ये सबसे बड़ा बटालियन है। इसी को लेकर एक अहम बैठक भी हुई और उसके बाद गृह मंत्री ने सीएम को आश्वासन भी दिया कि हर स्तर पर मदद केंद्र की ओर से उन्हें मिलेगी। दुखद यह है कि 22 जवान शहीद हुए हैं और 32 जवान घायल हैं, लेकिन इस हमले को लेकर देश भर में आक्रोश व्याप्त है। और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक ली है जिसमें आगामी रणनीति पर विचार विमर्श हुआ है और साथ ही सीएम भूपेश बघेल को भी साफ तौर पर आश्वासन दिया गया है कि हर संभव मदद उन्हें मुहैया करवाई जाएगी केंद्र की ओर से। 4 घंटे तक ये मुठभेड़ चली जिससे लेकर देश भर में आक्रोश व्याप्त है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुकी हैं। प्रीत किरण, देखिए, देश के लिए कहीं ना कहीं दुखद खबर भी है क्योंकि हमारे जवान शहीद हुए हैं और अभी भी 32 जवान घायल हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई भी की गई, वो वाकई यहाँ पर सराहनीय रही। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? केंद्र की ओर से भी मदद का आश्वासन सीएम को दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जानकारी ये मिली थी कि शुक्रवार को जो जवान है बस्तर रेंज में आईजी ने ये बताया कि रात में बीजापुर और सुकमा में भेजा गया था करीबन 2000 जवानों को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में, जिसमें करीब 22 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और ये निकल के आ रहा है कि 25 से 30 नक्सली मारे गए हैं और करीबन जो 50 लाख का इनामी नक्सली था उसकी अगुवाई में ये सब कुछ हुआ। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इसको लेके एक बड़ी हाई लेवल बैठक की। अमित शाह जो कि चुनावी रैलियों में बिजी थे, लेकिन बावजूद इसकी रैलियां रद्द करके वो दिल्ली पहुंचे। उन्होंने हाई लेवल एक्शन प्लान तैयार किया है जिसमें बैठक में केंद्र सरकार की ओर से जो होम मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं वो शामिल हुए, आईबी के निदेशक, सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो शामिल हुए। साथ में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी की भूपेश बघेल से। भूपेश बघेल की तरफ से ये कहा गया कि अभी हाल के दिनों में नक्सलियों को लेके बहुत ही लाइट माइंडेड केंद्र सरकार की तरफ से अपनाया जा रहा था। उन्होंने केवल अपना वजूद वापस लेने के लिए इस तरीके का अटैक किया है, जिससे हालांकि पैरामिलिट्री फोर्सेस का, हमारे जवानों का जो जवान जिस तरीके से हमला किया उन्होंने वो दिखा दिया कि कहीं ना कहीं जो मनोबल है वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और वो इस तरीके से नक्सलियों को छत्तीसगढ़ में या बाकी के राज्यों में पनपने नहीं देंगे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन प्लान जो बनाया गया है उसमें सीआरपीएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको छत्तीसगढ़ भेजा गया है। वहां पर किस तरीके के हालात हैं उसका जो है अंदाजा लेने के लिए, हालांकि गृह मंत्री भी जा सकते हैं वहां पर। इस तरीके से क्या कुछ हुआ, जो नक्सली हमला हुआ, जिस तरीके से उन्होंने एक यू शेप में जो तमाम नक्सली थे वो बैठे थे और उन्होंने तीनों तरफ से जो जवान है उनको किस तरीके से घेरा, किस तरीके से हमला किया, ये जो पूरा एक्शन प्लान है ये सीआरपीएफ की तरफ से गृह मंत्री को ब्रीफ किया गया है। लेकिन बावजूद इसके गृह मंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं। हालांकि एक्शन प्लान केंद्र सरकार की ओर से बनाया
जवाबी कार्रवाई फिर से की जाएगी और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा नक्सलियों को। ये केंद्र सरकार की तरफ से एक प्लान बनाया गया है और जो जवान शहीद हुए हैं, जो जवान घायल हुए हैं, उनके परिवारों को जो है गृह मंत्री की तरफ से शोक भी जताया गया और जल्द से जल्द उनके परिवारों से मुलाकात भी की जाएगी। बिल्कुल देखिए प्रीत किरण, बात जब छत्तीसगढ़ की आती है तो कहीं ना कहीं नक्सली हमलों के लिए वो जाना जाता है, क्योंकि ये पहला हमला वहां पर नहीं है। इससे पहले कई सारे हमले हुए हैं जिनकी शायद गिनती भी हम ना कर पाए। तो एक मजबूत एक्शन प्लान जो कि लॉन्ग टर्म के लिए काम करे, क्या इस पर विचार किया जा रहा है? देखिए, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक हैं अरविंद कुमार, उनकी तरफ से गृह मंत्री को ये फीड किया गया कि लॉन्ग टर्म में इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है, जिसके तहत गृह मंत्री ने कहा बहुत जल्द ये प्लान बनाया जाएगा ताकि जो नक्सली है दोबारा इस तरीके की हरकत ना कर सके। पूरी तरीके से नक्सलियों का खात्मा करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाने की बात की है केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि जो सुरक्षा बल है उनका भी मनोबल ऊंचा रहे। इलाके में जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं होती रहती है, जवान जो है वो नक्सलियों का उनपे अटैक होता रहता है, तो कहीं ना कहीं इसको खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार से मिलकर के एक्शन प्लान बनाया जाएगा। सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और बाकी इनके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके साथ मिलकर ये प्लान बनाया जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से जल्द एक्शन लेने के लिए जो भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो वहां पर जाकर के और बीजापुर में, सुकमा में, छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों में जाकर पूरी तरीके से निगरानी करेगी और आगे आने वाले दिनों में इस तरीके की घटना ना हो, इसको लेके कहीं ना कहीं जो है कार्रवाई की जाएगी।